हाँ जी, नमस्कार। आज आपका अपने वही एचडी कैंपस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपन जो किताब सोल्व कर रहे थे आरबीएससी वाली, उसमें जो अपनी बहुपद वाली एक्सरसाइज है पॉलीनियमल्स की, वो अपन ने पूरी कर ली थी। ठीक है, अब अपन एक्सरसाइज पढ़ेंगे जो संशोधित, जो 2021 का जो संशोधित पाठ्यक्रम आया है उस पर चर्चा करेंगे एक बार। उसके बाद अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5 पर बात करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज 5 में ये है, ये समांतर श्रेणी का टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद हम पहले चर्चा करेंगे। पहले जो मैंने बताया है उसका डिवाइडेशन बता देता हूँ कि मैथ को कितने यूनिटों में बांट दिया गया है और कैसे क्या सिस्टम है। ठीक है ना। हाँ जी, देखिए अपनी जो क्लास 10 की जो मैथ की बुक है उसको 7 यूनिटों में बांट दिया गया है। ठीक है, इसमें अंदर पहली यूनिट आती है, वो आती है संख्या पद्धति। कौन सी? संख्या पद्धति, संशोधित पाठ्यक्रम। दो 2021। ठीक है, इस संशोधित पाठ्यक्रम में पहली यूनिट है हमारी कौन सी? संख्या पद्धति। दूसरी यूनिट बात करती है बीजगणित की। कौन सी? बीजगणित। तीसरी है रेखागणित। चौथी है त्रिकोणमिति। पांचवी है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, पहली संख्या पद्धति, फिर बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति और छठे नंबर की है क्षेत्रमिति। और अगली हमारी लास्ट है, एक तो है सांख्यिकी, 7वें नंबर की, इसको बोलते हैं सांख्यिकी, या और इसमें प्रायिकता भी शामिल है। ठीक है ना, ये सांख्यिकी के अंदर ही आता है। हाँ जी, संख्या पद्धति के अंदर आपकी एक्सरसाइज होगी, वो संख्या वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, उन पर आधारित होगी। ठीक है, उसके बाद भी बीजगणित, इसके अंदर बहुपद की द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, ये सारी चीजें, बहुपदों का योग, गुणनफल, तो भी सारी चीजें इसके अंदर करवाई जाएगी। रेखागणित के अंदर त्रिभुज, वृत्त, त्रिज्यखंड जो भी है वो सारे इसके अंदर आएंगे। उनकी जो थ्योरम्स हैं वो सिद्ध भी इसी के अंदर होगी। त्रिभुजों की रचना भी होगी, कोणों का निर्माण भी होगा, सारी चीजें इसके अंदर होगी। ठीक है, अगली बात करते हैं हम त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति की बात करें तो इसकी 2 एक्सरसाइज हैं। ठीक है, एक तो जो त्रिकोणमिति है आरबीएससी में के अंदर, और उसके कुछ अनुप्रयोग हैं एक्सरसाइज 9 के अंदर। ठीक है, उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें ग्राफ से संबंधित प्रश्नावलियां होती हैं। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट कहाँ स्थित होते हैं, कैसे हल करना है उनको, ये सारी चीजें निर्देशांक ज्यामिति के अंदर पढ़ा जाता है। क्षेत्रमिति के अंदर आयतन, क्षेत्रफल, ये सारी चीजें इसमें आती है। उसके बाद आती है सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंदर अपने बारंबारता, ठीक है, बहुलक, माध्यक, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। उसके बाद आती है प्रायिकता। तो ऐसे करके ये मैथ क्लास 10 की जो मैथ बुक है उसको 7 यूनिटों में संशोधित पाठ्यक्रम 2021 के अनुसार बांट दिया गया है। इनकी एक्सरसाइज टोटल है 15। इन सब की टोटल मिला के एक्सरसाइज टोटल 15 है। ठीक है, हाँ जी, इसकी 2 है।
इसकी भी 2 है, इसकी भी, ऐसे करके टोटल 15 है। हाँ जी, संशोधित 2021 का जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम के अनुसार जो मैथ की हमारी बुक है, ठीक है ना, उसमें जो मैंने बहुपद वाली प्रश्नावली कराई थी, ठीक है, इसका एक ही पार्ट है केवल, वो है द्विघात समीकरण। कौन सा है? द्विघात समीकरण, ठीक है। हाँ जी, द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण मैंने पढ़ा दिया गया है। इसके अंदर उसकी 3 कंडीशन भी फॉलो हो रही थी, और उसके बाद उसके 3 विधियां भी थी उसको हल करने की। पहले गुणनखंड विधि थी, दूसरी थी कौन सी? द्विघात सूत्र की, और तीसरी मैंने जो बताई थी वो द्विघात समीकरण के अंदर कौन सी बताई थी? पूर्ण वर्ग विधि। कौन सी? पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है ना। हाँ जी, इस संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार 2 साल से तो क्या है, पिछली मतलब 2020 के अंदर 2 घंटे का पेपर लगा था। कितने का लगा था क्लास 10 का? 2 घंटे का। अब पेपर जो लगेगा वो कितने घंटे का लगेगा? अब की बार निर्धारित तो खैर किया था 2 घंटे का, लेकिन अब की बार वही संशोधित करके कितना कर दिया? 3 घंटे, और वही 15 मिनट का पेपर कर दिया गया है, तो वही 80 नंबर का होगा, ठीक है। हाँ जी, अब बात करते हैं हम जो हमारी संख्या पद्धति की ही प्रश्नावली है, वो समांतर श्रेणी एक्सरसाइज नंबर 5 की बात करूंगा मैं। इस एक्सरसाइज 5 के अंदर टॉपिक है हमारा समांतर श्रेणी। उस समांतर श्रेणी की मैं चर्चा करूंगा। हाँ जी, अपनी एक्सरसाइज 5 पढ़ने से पहले ये जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे कहते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। यानी अंतर, समान अंतर वाली श्रेणी, समान अंतरे वाली श्रेणी। अब एक बात बताओ, समान अंतरों वाली क्या होगी? एक सीरीज होगी, श्रेणी होगी। श्रेणी कैसे पढ़ते थे अपन जैसे कोई पहाड़ा पढ़ते हैं, एक पहाड़ा भी क्या है? श्रेणी है। कैसे है? समांतर श्रेणी है वो भी। और वो कैसे है आप ये बताओ, जैसे 2 का पहाड़ा लिखा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6, 8, ऐसे करते करते चलते जाते हैं कहाँ तक? 20 तक। तो आप ये बताओ ये श्रेणी है कि नहीं है? समान अंतर। जैसे अंतर कैसे कहलाता है? इन दोनों पदों का, फिर इन दोनों पदों का, फिर इन दोनों पदों का, यह अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का। अंतर बाद वाले पद में से पहला पद, फिर तीसरे में दूसरा, ऐसे करते सबका अंतर क्या आएगा? अंतर आएगा समान। क्या आएगा भाई साहब? समान अंतर आएगा। और हमने क्या बोला था कि समान अंतर वाली श्रेणी क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। आप इसी के बारे में चर्चा करोगे कि समान अंतर श्रेणी को कैसे हल करते हैं, कैसे क्या इसकी प्रोसेस होती है, कैसे इनका योग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 2 का पहाड़ा है तो हम डायरेक्ट इसको समांतर श्रेणी के फॉर्मूलों से डायरेक्ट योग कर सकते हैं। ऐसे जोड़ने की जरूरत नहीं है कि 2 और 4 6, फिर 6 6 12, ऐसे ऐसे करते करते हम इसको घंटा बर्बाद कर देंगे। ऐसे कोई मतलब वाली बात नहीं है, ठीक है ना। 10th क्लास का लेवल है तो आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप जो भी दिक्कत है उसको कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, अब अपन पढ़ते हैं समांतर श्रेणी के बारे में, ठीक है। हाँ जी, समांतर श्रेणी ये हमारी, मैंने क्या लिखा? समांतर श्रेणी। जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से इसको पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, मैंने बता दिया समांतर श्रेणी का अर्थ क्या होता है कि समान अंतर वाली क्या होगी? एक श्रेणी होगी, ठीक है। जैसे एग्जाम मैंने एक व्यापक रूप लिया है इसका कि एक इस समांतर श्रेणी को शॉर्ट में कहते हैं एपी। क्या कहते हैं? एपी।
इसको थोड़ा नीचे लिख दूँ क्या? यहाँ लिखा मैंने समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में कहते हैं एपी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना? हाँ जी। समांतर श्रेणी का मैंने एक एपी ली है, वो एपी क्या है देखो जरा ध्यान से समझ। एक मैंने ली है A1 पद लिया है इसका, एक लिया है A2 पद लिया है, एक लिया है A3, एक लिया है A4। ये ऐसे करते करते इनके n मानों तक चला जाता है और ये एक n मानों तक चला गया, यानी कि n का मान कहाँ से आता है? 1 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर चलता जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, ये एक एपी है, एक हमने सीरीज बना दी, इसका व्यापक रूप बता रहा मैं आपको, ठीक है ना? अब देखो समांतर श्रेणी की परिभाषा देखो क्या है। समांतर श्रेणी उसे कहते हैं कि एक समान अंतर वाली एक ऐसी श्रेणी होगी कि दूसरा पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, एक निश्चित संख्या, ये होती है निश्चित संख्या, क्या होती है? निश्चित संख्या, क्या होती है? निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है, और उस अगले पद में यदि अगली वही निश्चित संख्या जोड़ देते हैं, वही जो पहले जोड़ी थी वही निश्चित संख्या का दूसरे पद में जोड़ देते हैं, तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है? तीसरा पद। और ऐसे ये क्रम चलता रहता है, यानी कि पहले पद में निश्चित संख्या जोड़ेंगे दूसरा पद प्राप्त होगा, दूसरे पद से एक निश्चित वही संख्या जोड़ेंगे तो यहाँ पे जोड़ी थी वो तीसरा पद प्राप्त होगा, और तीसरे में फिर ये वाली संख्या जोड़ेंगे तो ये चौथा प्राप्त होगा। ऐसे ये लगातार चलती रहेगी ये क्रिया, तो इससे जो प्राप्त हमको सीरीज होगी वो कौन सी होगी? समांतर श्रेणी। ये है समांतर श्रेणी की परिभाषा। हाँ जी, अब बात करते हैं इसके व्यापक रूप की, और इसका व्यापक रूप क्या कहलाता है देखिए। व्यापक रूप पढ़ने से पहले आपको एक बात बता देता हूं मैं कि जो अपन ने ये निश्चित संख्या जोड़ी थी, ठीक है, समझ में आ रहा है आप सबको? वैसे ऐसे कोई हार्ड चीज नहीं है, ठीक है ना? ये जो निश्चित संख्या मैंने जोड़ी थी, ये जोड़ी थी, यानी कि इन दोनों का बीच का अंतर ही तो है ये निश्चित संख्या, इन दोनों का बीच का अंतर ही तो है ये, इन दोनों के बीच का अंतर ही तो है ये, यानी कि ये निश्चित संख्या है, और इसे कहते हैं सार्वय अंतर। क्या कहते हैं इसे कहते हैं सार्वय अंतर, यानी कि डिफरेंस, और इसे प्रदर्शित करते हैं किससे? डी से। किससे करते हैं? डी से। इसकी बात अभी मैं करूंगा, इससे पहले इसका व्यापक रूप समझो। A1 लिखा मैंने, A1 यानी कि पहला पद A, ठीक है। ए मैंने पहला पद पकड़ा, कोई मैंने पकड़ा 2, क्या पकड़ा मैंने? 2 पकड़ा। ए का मान कितना पकड़ा? 2 पकड़ा, ठीक है। ए की जगह कितना ले लिया? 2। अब इस ए में एक निश्चित संख्या जोड़ी मैंने, एक निश्चित संख्या माना कि क्या है? डी है। हाँ जी, एक निश्चित संख्या क्या जोड़ी? डी। इसमें भी मैंने एक निश्चित संख्या जोड़ी, 2 जोड़ी, और क्या प्राप्त हुआ? 4। यहां से मैंने एक निश्चित संख्या जोड़ी और क्या प्राप्त हुआ? a प्लस का डी, ठीक है। अगला पद, ये जो पद प्राप्त हुआ है आपको, इस पद में मैंने अगला पद जोड़ूंगा, यानी कि एक निश्चित संख्या जोड़ूंगा, तो a प्लस डी तो पहले से है कि नहीं है? मैंने क्या कहा था? ये जो a2 प्राप्त हुआ है इसमें जोड़ना है, इसमें नहीं। इस जो प्राप्त हुआ है इसमें वही संख्या जोड़नी है, तो यहाँ पे जोड़ी थी। a प्लस डी प्राप्त हुआ, a प्लस डी में वापस हमको क्या करना है? d जोड़ना है। तो भाई साहब इसकी जगह क्या आएगा? a प्लस का 2d आएगा कि नहीं आएगा? कौन से पद की जगह? तीसरे की जगह, ठीक है। अगली मैंने लिखा, ये जो a प्लस 2d आया है, तो चौथे पद के लिए फिर वही निश्चित संख्या जोड़ूंगा, ये जोड़ी, तो यानी कि a प्लस 2d में फिर वापस d जोड़ेंगे, तो ये कितना प्राप्त होगा? a प्लस का 3d, और ये क्रम चलता रहेगा। क्या करेगा? चलता रहेगा। आगे क्या जोड़ूंगा मैं? a, ऐसे कैसे, ठीक है। हाँ जी, अब आपने एक चीज देखी होगी, क्या देखी होगी कि ये तो है a1, है कि नहीं है?
ये क्या है A2 है कि नहीं है, ये वाला पद क्या आया A3 है कि नहीं है, ये वाला आया A4 आया कि नहीं आया। अब यहाँ 5 आएगा, ऐसे ये भी चलता रहेगा, ठीक है। हाँ जी, अब आप मेरे को ये बताओ, यहाँ जो A4 चलता गया था कहाँ तक चलता गया था, AN तक चलता गया था, ठीक है। अब मैंने 5 6 7 जहाँ तक अपन लिखना चाहते हैं वहां तक तो लिख सकते हैं, लेकिन AN की जगह क्या लिखेंगे, उस AN का सूत्र होता है, आपको सूत्र से पहले मैं इसका व्यापक रूप बता देता हूँ, सूत्र बाद में लिखवा देंगे। हाँ जी, आपने एक चीज नोटिस की होगी इसके अंदर, क्या की होगी कि यदि A है, यहाँ पे A1 की जगह कितना है A, यानी कि ये जो मैंने A लिखा है इसको मैं ये लिख सकता हूँ A + 0D, यानी कि 0 से गुणा होना D, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि A कितना है 0 जुड़ रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये बताओ, पहला पद है तो 1 में से 1 घटाओ 0, ये 0D है, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब मैंने दूसरा पद लिया तो 1 कम D जोड़ा है, 2 है तो 1 कम 1 D जोड़ा है, 3 है तो 2 D जोड़ा है, 4 है तो 3 D जोड़ा है, 5 है तो 4 D आ जाएगा, यानी कि AN होगा तो क्या होगा, एक कम गुणा में D लेना है, A प्लस तो होगा सब में, देखो A प्लस तो है, लेकिन एक कम क्या लेना है, यहाँ पे N है, यहाँ पे 4 था तो मैंने 3 ले लिया, यानी कि N है तो एक कम और D ऐसे ऐसे, बात सही है मेरी। 3 है तो 2D, एक कम, 3 माइनस, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2D को, देखो 3 माइनस का A गुना D ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे ये A है, ऐसे ये है, ठीक है ना। तो यानी कि एक कम D, यानी AN का मान क्या हुआ, A + N-1 × D, यही आया। हाँ जी, ये कहलाता है इसका व्यापक रूप, क्या कहलाता है, व्यापक रूप, इसको आप उतार लीजिए एक बार, ठीक है ना। हाँ जी, एक बार उतार, हाँ जी, अपन ने समांतर श्रेणी का व्यापक रूप पढ़ा। व्यापक रूप से एक चीज समझ में आई कि हम यदि हमको किसी पद का मान पूछा जाएगा तो हम उसको व्यापक रूप से में बता सकते हैं। जैसे हमसे A4 पूछ लिया, भाई साहब A4 का मान बताइए, तो हम सूत्र से इसको बता सकते हैं कि इसको कर दो 1 कम D, 4 है तो 3 रख दो यहाँ पे, यही A4 का व्यापक रूप है, ठीक है ना। ये हमको बातें याद रखनी है। यदि A 6 है तो क्या करेंगे, A + 5D कर देंगे, यही करेंगे। यदि AN है तो क्या कर देंगे, A + 1 घटा देंगे, यही करेंगे ना, इसके अलावा तो कुछ करना नहीं है। हाँ जी, ये तो चीज़ मैंने बता दी आपको। इससे बाद देखिए 0 लेवल से स्टार्ट हो रहा है, ऐसी कोई कठिन चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रश्नावली है, बहुत सीधी है। आप ये कम से कम शायद 6 नंबर की है, तो 6 नंबर कहीं जाने की नहीं है, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से समझोगे तो कुछ नहीं है, पर्सन जैसे कहता जा रहा है वैसे वैसे चलते रहो, 1% दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अब आता है कि nवां पद, nवें पद का सूत्र, nवें पद का सूत्र क्या होता है कि A + N-1 × D, ये क्या होता है, nवां पद AN होता है कि नहीं होता, यानी AN का A + N-1 × D, ये मैंने लास्ट में AN का लिखा था व्यापक रूप में, यही अंतिम पद होता है। क्या होता है, nवां पद हमको पता नहीं है कि कौन सा पद है, लेकिन हम श्रेणी का इसको अंतिम पद बोल देंगे, ठीक है ना। nवां पद यही तो हुआ, ठीक है। अब इसमें बात आती है वैसे कि nवां पद का तो पता चल गया कि AN है, लेकिन A क्या है, तो भाई साहब ध्यान लिख लेना साइड में कि A बराबर होता है प्रथम पद, क्या होता है, प्रथम पद। D बराबर होता है, मैंने बताया था D कौन सी संख्या है, निश्चित संख्या है जो हम जोड़ते गए थे, और इसे कहते हैं सार्वय अंतर। क्या कहते हैं, सार्वय अंतर। और इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाकर, दूसरे पद में से पहला पद घटाकर सार्वय अंतर D का मान आ जाएगा। हाँ जी, n क्या है,
एन है भाई साहब पदों की संख्या, क्या है, पदों की संख्या, ठीक है। और इसके अलावा तो कुछ है नहीं, एन था तो एनवा पद हो गया, ए था तो प्रथम पद हो गया, एन था तो पदों की संख्या हो गई, और एन डी क्या था, सारे अंतर, ठीक है ना। हाँ जी, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 5.1 क्या कहती है, सुनो, इसको लिखो पहले एक बार। हाँ जी, मैं आपको बिल्कुल पहले क्वेश्चन से बेसिक प्रश्नावली है 5.1, ये 5.1 ये कहती है, क्या कहती है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से चालू है कि सबसे पहले आप ये बताओ कि मेरे को एक क्वेश्चन है पहला नंबर का, ठीक है। वो क्या कहती है कि पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है हमसे कि एक मजदूर है, क्या है, एक मजदूर है, वो मजदूरी करने गया, क्या गया, मजदूरी करने गया। अब मजदूरी करने गया तो उसको जो प्रथम दिन की मजदूरी मिली, वो मिली कितनी, 9 रुपए, कितनी मिली, 9 रुपए, प्रथम दिन की 9 रुपए मिली। और वो कहता है कि अगले दिन, पहले दिन तो मेरे को 9 रुपए मिलेंगे, लेकिन क्या इसे 90 रुपए मान लो, ठीक है, हम मान रहे हैं, ऐसी कोई मजदूरी 90 रुपए में नहीं होती, ठीक है। हाँ जी, आप मजदूर हो, मजदूरी करने गए हो, आपको प्रथम दिन कितने रुपए दे रहा है, 90 रुपए दे रहा है। अब वो ये कह रहा है कि प्रथम दिन के अलावा आगे भी दूसरे दिन बढ़ जाएंगे, दूसरा, फिर तीसरा दिन, फिर चौथा दिन, फिर पांचवा दिन, ऐसे करते करते आपके कितने रुपए बढ़ते जाएंगे, 50 रुपये बढ़ते जाएंगे। यहाँ 50 के तो 140 रुपये हो गया दूसरे दिन का, फिर तीसरे दिन का गया तो फिर इसमें 150 जोड़ देंगे तो 190 हो जाएगी। ऐसे करते करते आपकी सीरीज बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, 90 पहले दिन, 140, 190, फिर वही 240, ठीक है, ऐसे ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। हाँ जी, अब ये बताओ इसके अंदर प्रथम पद क्या हुआ, हमको तो सीरीज मिलनी थी, तो सीरीज मिल गई हमारी, ठीक है ना। अंतिम पद इसका मालूम नहीं है, हमको सीरीज ज्ञात करनी तो सीरीज मिल गई। अब सीरीज मिल गई तो हमको केवल पहला प्रश्न ये है कि हमको इसका ए ज्ञात करना है और केवल डी ज्ञात करना है, प्रथम पद बताना है और सार्व अंतर बताना है। हाँ जी, प्रथम पद हम तुलना करते हैं A1 से, A2 से, A3 से, A4 से, ठीक है। हाँ जी, मैंने बताया था कि प्रथम पद होता है, ये बताया था क्या आपको अभी, कि प्रथम पद के आगे लिख लेना A बराबर A1, ये प्रथम पद होता है, ठीक है, लिख लेना A1 बराबर A होता है, ठीक है। यानी कि प्रथम पद इसमें क्या होगा, A, यानी कि ये A का मान होगा, ठीक है, A बराबर 90। डी ज्ञात करना है सार्व अंतर, डी कैसे करते हैं ये तो पता है, दूसरे पद में से क्या घटा दो, पहला पद, क्या घटा दो, दूसरे पद में से पहला पद, यानी कि A2 जो है हमारा पद, उसमें से A1 घटा दो, A2 हमारा 140 है, 140 में से पहला पद घटाना है A1, वो 90 है, यानी कि डी का मान कितना आएगा, 50, कितना आएगा, 50, ये हमको बताया गया है, ठीक है। इसको समझो एक बार, पहले दिन की मजदूरी है 90, वो कह रहा है कि जैसे दिन भर आएगा तो तेरी 50 रुपये डेली की मजदूरी बढ़ती जाए, 50 रुपये पहले दिन बढ़ाई, दूसरे दिन कितने, 140, फिर 50, 190, फिर बढ़ाएंगे तो 240, ऐसे बढ़ती जाएगी। हमको एक सीरीज प्राप्त हो रही नहीं हो रही, 90 लगातार। अब बताओ ये इसमें निश्चित संख्या जुड़ रही है, जुड़ रही 50, फिर इसमें जुड़ रही है 50, फिर इसमें जुड़ रही है 50, ठीक है। ये निश्चित संख्या क्या होती है, सार्व अंतर, बताया था हमको, ये निश्चित संख्या कितनी आ रही है, 50 आई कि नहीं आई, इसका सूत्र भी हो गया A2 - A1, यही क्या होता है, सार्व अंतर, ठीक है। हाँ जी,
हमारी क्वेश्चन है 1 3 5 7 2 का 5 का 7 का, ठीक है, ऐसे चल रही है, ठीक है। हाँ जी, ये तो एक हमको ए पी दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले मेरे को इसका प्रथम पद बताओ। प्रथम पद कैसे याद करेंगे? a1 से। a1 क्या होता है? a होता है, यानी कि ये a1 है, a2 a3 ये a4 ऐसे चलती है, ठीक है। हाँ जी, प्रथम पद होता है a और a का मान होता है a1 यानी कि 1, ठीक है। दूसरी चीज सारवंतर, क्या? सारवे अंतर, ठीक। सारवंतर होता है a2 में से a1 घटाओ, क्या आया? a2 3, a1 कितना है? 1, कितना आया? 2। d का मान कितना आया? d बराबर है 2। d क्या डिफरेंस यानी कि सारवे अंतर, सारवंतर कितना आया? 2। अब ये कह रहा है कि इसका 15वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद? 15वां पद ज्ञात करो। हाँ जी, करो 15 पद। 15 पद ज्ञात कैसे करेंगे? n का मान कितना आ गया? 15, d का एरा, n का एरा, a का एरा। हाँ जी, an हमारे सूत्र में रखो। an का सूत्र होता है an-1 इंटू d होता है कि नहीं होता? इसमें रखो n की जगह 15, ठीक है। a का मान कितना था? 1 प्लस 15 यानी कि 15 माइनस का 1 गुणा d यानी कि 2। d का मान कितना है? 2। हाँ जी, a 15 बराबर 1 प्लस 15 माइनस 1 14 और इंटू 2। a 15 बराबर 1 प्लस 28, तो a 15 कितना हो गया? 29। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी सीरीज आ रही है इसका 29वां पद यानी कि a21 कितना होगा? 29। अब हम ऐसे पता करते हैं कि भैया ये जो हमको सीरीज दी हुई है इसका 29वां पद देखो, तो आप कैसे करोगे? 7 2 2 जोड़ के जाओगे, इसमें 2 2 29 बार जोड़ोगे तब जाके 29वां पद आएगा। वो सॉरी, कौन सा पद है ये? 15वां पद आएगा। 15 बार 2 2 जोड़ोगे तब जाके 29 आएगा। इतनी देर में तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप कुछ मत करो, सारवंतर ज्ञात करो, प्रथम पद ज्ञात करो, कौन सा पद है इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। यही हमारी 5.1 है, यही इसमें बेसिक क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 4-5 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, जिसमें किसी में ए ज्ञात करवा रहा है, ए ज्ञात कर देंगे क्या होता है? a1 होता है। डी ज्ञात करवा रहा है, कर देंगे a2 माइनस a1 होता है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 केवल इसी चीज पर बेस्ड है। ए ज्ञात करने के लिए, डी ज्ञात करने के लिए दोनों सूत्र लगाओ, 2 क्वेश्चन तो इसके हैं। तीसरा चौथा क्वेश्चन है कि इसका किसी ने पूछा है 16 ज्ञात करो, तो 16 माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। ये सारी चीजें इसने पूछता है। हाँ जी, आप इसको एक बार लिखो। हाँ जी, 4 क्वेश्चन कर लिए थे। पांचवा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एपी है या नहीं है ये चेक करके बताना है। क्या करना है? चेक करके बताना है, चेक करना है, ठीक है। एपी चेक करना है कि एपीआई समांतर श्रेणी होगी या नहीं होगी। अब सुनो, चेक कैसे करना है? चेक करने का एकमात्र तरीका है कि आप पहले तो d1 ज्ञात करो और फिर क्या करो? d2, यानी कि है तो दोनों सार्वंतरी। क्या है? दोनों सार्वंतरी समान है, यानी कि समांतर श्रेणी में क्या बताया था मैंने? समान अंतर होगा सबके बीच, यानी कि चाहे आप a2 माइनस का a1 कर लो या फिर आप a3 माइनस का a2 कर लो, d3 भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? a4 माइनस a3 आ जाएगा। ऐसे यानी कि दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, ऐसे घटते जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम एपी उसको कहेंगे जिसमें पहला सार्वंतर दूसरे सार्वंतर के क्या रहेगा? बराबर आएगा,
वही क्या होगी, एपी होगी, अन्यथा एपी नहीं होगी। ठीक है ना। वो कैसे होगी हम क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने, जैसे आप कोई भी श्रेणी ले लो, जैसे 4, 8, 12, 16 डॉट डॉट डॉट। हमको ये चेक करना है कि भाई साहब कि ये एपी में है या नहीं है। पहली बात तो ये एपी होगी नहीं होगी हम डिसाइड नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं फिर डिसाइड करने के लिए मैंने बता दिया कि आपको D1 यानी कि पहला सार्वंतर निकालना पड़ेगा। फिर क्या निकालना पड़ेगा, दूसरा सार्वंतर, यानी कि पहला सार्वंतर समांतर श्रेणी में पहला हो चाहे दूसरा हो चाहे अंतिम हो चाहे अंतिम लास्ट हो चाहे बीच का हो, सारे सार्वंतर क्या रहते हैं, बराबर। यानी कि मैंने दो ही कंडीशन बताई आपको कि 2 बार सार्वंतर निकाल लो, अगर बराबर नहीं है तो एपी नहीं है, अगर बराबर है तो क्या है, एपी है। ठीक है। ए बराबर क्या होगा, ए बराबर का सूत्र लिखा था मैंने A1, यानी कि कितना आया 4, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। ठीक है। यानी ए का मान तो आ गया 4। अब बात आती है बात D1 की। D1 कैसे आता है, D1 करेंगे दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, A2 में से A1 घटाना, 8 माइनस का 4, यानी कहने का मतलब है A2 में से क्या घटाएंगे, A1 घटा दो। 8 में से 4 गए तो कितने बचे, 4 बचे। वैसा ये किसका मान है, D1 का। अब बात करनी है D2 की। D2 के लिए करेंगे तीसरे में से दूसरा, यानी कि A3 माइनस का A2 करना है। इनको दोनों को घटाया, A3 का है हमारे पास 12, इस 12 में से 8 को घटाया तो कितना बचा, वैसा 4। यानी कि इन दोनों से अगर तुलना की जाए तो D1 का मान D2 के बराबर है या नहीं है। D1 का मान है 4, D2 का मान आया 4, यानी कि D1 बराबर D2 है तो ये AP है। क्या है, AP है। D1 D2 बराबर आ गया तो AP है। ठीक है ना। ये ऐसे चेक करना है। यही हमारा 5वां क्वेश्चन है कि AP चेक कैसे करते हैं। ठीक है। D1 और D2 ये याद करके बताना है कि बराबर है या नहीं। अब आपको एक तो AP है वाला बता दिया, अब बात आप आपको बताएंगे AP है नहीं होगा वो वाला। ठीक है ना। अब पहले इसको उठा दो। हाँ जी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। हाँ जी। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक AP है 0.2, एक है 0.22, अगला पद है 0.2222। ठीक है। अगला पद है 0.2222, ऐसे ये 26 है। सबसे पहले तो इसका ए याद कर लो। A1 ए बराबर होता है A1, यानी प्रथम पद A1 कितना है यहाँ पे 0.2, ये तो ज्ञात हो गया। इससे ज्ञात करो चाहे मत करो, पीछे करने में कोई पता नहीं है। ठीक है ना। हमको तो मेन काम किससे है, सार्वंतरों से है। पहला सार्वंतर, दूसरा सार्वंतर, 2, 3 भी याद कर सकते हैं, 4 भी याद कर सकते हैं। जितने पद हमको दे रखे हैं, यहाँ पे 4 है तो एक सार्वंतर 2, 3 हो सकते हैं इसमें, आगे दे के रखा हूँ। ठीक है ना। हाँ जी। 2 कर दो, 2 D1 के लिए मेरे को करना है A2 माइनस का A1, ये हमारा A1, ये हमारा A2, A3, A4। ठीक है, ऐसे चलेगा। हाँ जी। ये करो, A2 कितना है 0.2, माइनस करना है 0.2। हाँ जी, घटाओ 0.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 0। ठीक है ना। 2, 0 पॉइंट यानी कि 0.02, कितना आ रहा है 0.02 ही आ रहा है ना। ये किसका मान है, D1। अब ज्ञात करना है मेरे को दूसरा सार्वंतर। क्या ज्ञात करना है, दूसरा सार्वंतर हम ज्ञात करेंगे। दूसरा सार्वंतर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, A3 माइनस का A2, A3 माइनस का A2 ज्ञात करेंगे, यानी कि A3 कितना है 0.222, माइनस करेंगे 0.22, यही है ना। हाँ जी, घटाओ 0.222, जैसे पॉइंट के नीचे पॉइंट बनाओ, ये जी, क्योंकि जो खाली रहता है उसके लिए नीचे बना देते हैं। हाँ जी। 2 बचा 0 0 0, यानी कि हमारा आंसर आया कितना, D2 का जो आंसर आया 0.002। क्या आप बताओ कि 2 क्रमागत जो सार्वंतर आए हैं हमारे पास, D1 बराबर D2 है या नहीं है, नहीं है, यानी कि ये AP में नहीं है, AP नहीं है। ठीक है। ये हमारा नहीं वाला एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। इसमें लगातार ऐसे ही क्वेश्चन है जिसमें AP आपको चेक करनी है कि AP है या नहीं है, यही हमको क्या करना है, चेक करना है।
ठीक है। अब आपको एक बात ये है कि देखिए आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगली क्लास में चर्चा करेंगे 5.2, जिसके अंदर अपन को पद ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा कि आपको n का मान दिया हुआ है, a का दिया हुआ है और d का दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछेगा, पद का मान पूछेगा कि 16वां पद मान बताओ, 11वां पद का बताओ, 10वां पद का मान। तो हम वो एक्सरसाइज 5.2 में करें, ठीक है। आपको, मेरे को आशा है कि आपको समांतर श्रेणी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका बेसिक समझ में आया होगा। बेसिक कोई 5.1 है, ठीक है। परिभाषा वगैरह कोई पूछेगा आपसे, या तो प्रथम पद पूछेगा या सार्वंतर पूछेगा या फिर पदों की संख्या पूछेगा या फिर अंतिम पद पूछेगा। 5.2 तक तो यही है, ठीक है। आगे 5.3 आएंगे, उसमें इनका योग भी याद करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ जी, क्लास हमारी अगली क्लास में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप एक 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनना, ठीक है। इस चीज़ को कृपया जरूर देखें। आपने पूरी वीडियो देख करके मतलब आपने ये महसूस किया होगा कि भाई अपन को कौन सी चीज़ तो समझ में आ रही है, कौन सी नहीं आ रही। तो आप कृपया ज़रूर एक बार शेयर जरूर करो इसको। आप कमेंट में मेरे को बताओ कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, आवाज़ नहीं आ रही, समझाने में कमी है, आप क्वेश्चन नहीं करवा रहे, कि क्या प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, ठीक है ना। क्योंकि इस YouTube वीडियो का आप ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हो। क्यों? क्योंकि शेयर मैं तो कर नहीं सकता, मेरे से जितने होंगे वही करूँगा, ठीक है ना। और मेरे करने से क्या है, मेरे करने से तो लोग आगे सोचेंगे खुद की वीडियो फैला रहा है। अरे भाई बच्चों को पसंद आनी चाहिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। आप जिम्मेदार इसके लिए कि आप इसको कितना शेयर करते हो, ठीक है ना। आप इसको कितना शेयर करते हो, ठीक है। इसमें जो भी काम है उसमें कमेंट मारो। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपनी कौन सी, शेयर वाली स्थिति। तो इसमें आप जिम्मेदार हो, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ही अच्छा मैं भी देखूंगा यार, क्योंकि मेरा कितना रेस्पॉन्स आ रहा है वीडियो बनाने का, ठीक है। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ इसमें पढ़ाने के लिए। आप ज़्यादा 1 घंटा बातें करता हूँ, ठीक है ना, तो उसका भी मुझे कुछ लाभ मिलना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, जो अपना HD कैंपस चैनल है, मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में भी ये बातें बताई थी, ठीक है। इस HD कैंपस के अंदर लगभग हम 1000 तक तो पहुँच चुके हैं, लगभग पहुँच चुके हैं, पहुँचे नहीं हैं। तो देखो 1000 से जब ऊपर हो जाएंगे तो हम वीडियो को लाइव देना शुरू कर देंगे, ठीक है। वीडियो हमारी लाइव इतना टाइम भी नहीं मिलता है, ठीक है। क्लासें लेनी पड़ती है, कोचिंग संस्था चलानी पड़ती है, तो कई है, टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। तो उसके लिए मेरे को लाइव क्लास आनी पड़ेगी, इससे पता तो चले कि क्या बच्चा क्या लिख रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। इसलिए मेरे को लाइव चाहिए, और लाइव के लिए भाई साहब मेरे को 1000 सब्सक्राइब से ऊपर चाहिए। क्या चाहिए? 1000 सब्सक्राइब से ऊपर चाहिए, और वो भाई साहब आप करोगे, मैं नहीं करूँगा, ठीक है ना। आपको आशा है कि आपको मेरी वीडियो जो बना रहा हूँ मेहनत करके वो पसंद आई होगी, ठीक है ना। तो आप कृपया करके आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे सब्सक्राइब बढ़ सके, ठीक है। और मैं आपको लाइव दे पाऊँ, ठीक है ना। आपसे मेरी इतनी विनती है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। जिससे एक ज़रूरतमंद बालक को, या फिर आपको जैसे कोचिंगों में तुम 2-2 2,500 एक किताब के हो रहे हैं, ठीक है ना, तो आप 2500 रुपये तो बचा सकते हो यूट्यूब क्लास से, ठीक है ना। गारंटी है मेरी, पूरा सिलेबस आप बेसिक का मैं कराऊंगा, चाहे 6 महीने हो चाहे साल भर में हो, वो मेरी गारंटी है। आपको पूरी प्ले लिस्ट के अंदर मिलेगी, सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिलेगी, और वही टॉपिक वाइज की, ठीक है ना। टॉपिक जैसे पहली क्लास, दूसरी क्लास, ऐसे तीसरी क्लास, ऐसे एक सीक्वेंस के अंदर क्लास मिलेगी। ऐसे नहीं है पहले ये वीडियो डाल दी, फिर ये डाल दी, फिर ये डाल दी, ऐसे नहीं है। एक सीक्वेंस प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो देखी, ठीक है। तो कृपया ज़्यादा शेयर करें, और पहली बार चैनल पर आएँ तो कृपया से जो नीचे दिया हुआ है सब्सक्राइब हुआ ऐसा बटन, लाल कलर का जो बटन आया होगा उस पर क्लिक
जरूर टिक करें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।